लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि एमपीपीएससी प्री 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो बातें हैं कि हाल ही में जो है लगातार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कि जो है एमपीपीएससी प्री 2025 के अंदर क्या 87% का आरक्षण की बात जो है और 13% की आरक्षण की बात है, क्या यहाँ पर लागू क्यों नहीं होगी 2025 के नोटिफिकेशन में। इस बात के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आप सब लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है ना। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 का जो है नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो इस बात के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि दासूत्र के द्वारा जो न्यूज़ चैनल है एक, उन्होंने जो है पंच भाई साहब जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर ही कार्यरत हैं, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने से जो सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सर हमें बताइए कि जो है बहुत सारे जो है बच्चों का सवाल है कि सर एमपीपीएससी 2025 का जो है नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि इसका जो है नोटिफिकेशन 2025 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जो है वो लगभग जो है दिसंबर तक आ जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा और जो इसकी जो परीक्षाएं होगी यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर होगा 2025 का वो होगा लगभग जो है मार्च या और अप्रैल, यानी कि जिस तरीके से इस बार होना था उसी तरीके से जो है पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर खास बात ये कि अगर किसी तरीके की जो है घटनाएं ना हो जाए, क्योंकि एमपीपीएससी के अंदर ना बहुत सारी जो है घटनाएं होती रहती हैं। कभी जो है सरकार का कोई एक्शन आ जाता है तो सरकार को कोई अपना जरूरी काम पड़ जाता है। जैसे इस बार आप सभी लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव आ गए तो आप लोगों के जो है अप्रैल में होने वाली जो है 2024 की प्री की परीक्षा को टालकर हाल ही में जो है 23 जून को कर दिया गया। इस तरीके की कुछ आयोग के अंदर जो है समस्याएं आती रहती है, क्योंकि आयोग जो है भोला भाला है तो एक बच्चे की तरह काम करने वाला है। तो इस तरीके से कोई समस्याएं आती रहती है। तो बच्चा है एक तरीके से लाडला है सब लोगों का, मध्य प्रदेश की सरकार का भी और मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके से उसे माफ करते रहिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता दूं अब एक बात जो जानने वाली चीज, देखिए 87% का जो है आरक्षण इस पर जो है लागू होगा एमपीपीएससी प्री 2025 में या नहीं, या 13% वाला आरक्षण लागू होगा या नहीं। तो देखिए इसके बारे में बता दूं कि देखिए इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 से लेकर ना तो मध्य प्रदेश के जो है बच्चों को जितने भी लोग, चाहे मध्य प्रदेश की केवल एमपीपीएससी की ही बात नहीं करता, एमपीपीएससी की ही बात नहीं बल्कि एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात कर लें, चाहे हम बात कर लें जो है एमपी कांस्टेबल की बात कर लें, चाहे एमपी फॉरेस्ट सर्विस की बात कर लें, चाहे एमपी पटवारी की बात कर लें, चाहे एमपी कांस्टेबल की बात करें, चाहे एमपी पीएससी की बात कर लें जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट का एग्जाम है उसकी बात कर लें। यहाँ पर तो ये 87% और 13% का जो आरक्षण है ना, जो ये तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। यहाँ पर देखिए अभी जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। अभी तक ये यहाँ वहाँ की जो है बातों में मत आइएगा कि कोई फैसला सुनाया है, यह आरक्षण जो है लागू नहीं होगा 2025 में, बिल्कुल होगा। मैं बता दूं कि ये आयोग भी इस पर जो है चाहता ही नहीं और सरकार भी इस पर चाहता ही नहीं डिसीजन लेना। तो इस पर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया है और मुझे भी लगता है कि इस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ना कि 2019 से लेकर अभी तक भी इसी आरक्षण के कारण से आधे लोगों को जो है ना सिलेक्शन मिल चुका है, आधे लोगों को जो है किसी का जो है मेंस फंसा हुआ है तो किसी का जो है प्री फंसा हुआ है। इस तरीके से बातें हो रही हैं और मुझे तो नहीं लगता कि इसका कभी मामला ये सॉर्ट आउट हो पाएगा, क्योंकि इन्हें करना ही नहीं चाहते। ये जो है बच्चों के साथ ना ये चाहते ही नहीं कि देश के अंदर जो है बेरोजगारी जो है खत्म हो, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं ना कि बेरोजगार रहें और इसी तरीके से जो है पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रहें ना। दोस्त मैं सही बात करता हूँ, जो भी करता हूँ मेरा, इसीलिए मुझे आता है गुस्सा, मैं सही बता रहा हूँ रियल में, क्योंकि सरकार के ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा आता है। आप मुझे बताइए कि मेरे पास 2 बच्चों के कमेंट आ रहे थे कल से, उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमें ये बताइए आप कि इतने सालों से हमने 2019 का जो है प्री दिया हुआ था, है ना, और मेंस दिया हुआ था, इंटरव्यू दिया हुआ था, 2019 के जो है इंटरव्यू का क्या हुआ, हमें ना तो कापियाँ दिखाई दी, हम किस तरीके से आखिर कापियों में लिखें, हमें तो ये भी समझ में नहीं आता। आखिर हमें जब आयोग हमें कापी ही नहीं दिखाएगा, हमें कब पता चलेगा किस तरीके से जो है हमें दोबारा से मेंस लिखना है, ये भी हमें कैसे डिसाइड होगा। हमें आखिर कापी में हमें दिखाई जाए तो हमें ये तो पता चले कि हाँ किस तरीके से जो है किस तरीके से हमने लिखा है, तो किन प्रश्नों में हमें जो है आयोग ने जो है नंबर जब चेक किया गया और जांच की गई कापियों को, तो किस तरीके के जो है प्रश्नों को हमने लिखा, तो किस तरीके के प्रश्नों में हमें पूरे के पूरे नंबर मिले और किस तरीके से हमारी जो है गलतियों के कारण से हमें जो है नंबर काट लिए गए। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को देखनी है ना। तो ये पेपर जब से 87% वाला आरक्षण आया ना, मामला आया और 13% वाला आरक्षण, यहाँ तो आप लोग का एक और अच्छा आरक्षण प्राण खा के रखा है जनरल, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा ओबीसी का 27% का 27% वाला आरक्षण। तो क्या ये महान भाव जो है मध्य प्रदेश की जो है सरकार है, मध्य प्रदेश के जो है महोदय हैं,
साहब हैं जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं, क्या ये इस आरक्षण के मामले में कुछ कर पाएंगे, या फिर अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ना इस बात को जैसे भी नोटिफिकेशन आने से पहले एक बात आयोग के पास जाकर इस बात को डिक्लेयर कर दीजिए, हो जाना चाहिए। मेरा जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट महोदय से भी इस बात की दरख्वास्त है, इस बात के बच्चे देखेंगे हैं, मुझे तो यही लगता है कि उनके बच्चे ही देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें कर रही है ना बच्चों के साथ और देश के युवाओं के साथ, इस तरीके से केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार इसी तरीके से जो है भ्रष्ट है, भ्रष्ट ही सरकार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि इस जिस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के युवाओं और देश के युवाओं के साथ किया जा रहा है ना, है ये किसी ने सही बात कह रहा है ना, कि कोई सही बात कह रहा है कि जो है मंदिर बना जो है अयोध्या में, लेकिन राम भक्त निकल गए जो है मध्य प्रदेश में, है पूरी की पूरी 29 सीट दे दी है, फिर भी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो है युवाओं के साथ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्या तुम्हारा ये 13% और 87% वाला आरक्षण कभी खत्म होगा, या एमपीपीएससी में आने वाली 2025 की भर्तियों में भी यही लागू रहेगा? तो यही लागू रहना तो फिर बच्चे फार्म ही ना डालें, जो फॉर्म भी ना भरें, क्या मतलब? फिर लटके रहने हैं। वैकेंसियाँ कितनी आएंगी? 50, 100, 150 हैं। क्या अब मुझे कुछ लोग बच्चों का मेरे पास ये भी सवाल आ रहा था कि सर हमें बताइए क्या 2024 में जो है भर्तियाँ इनकी जो है पोस्ट बढ़ेंगी? तो मैं बता दूं कि देखिए, पोस्ट बढ़ने के लिए आप कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, 2025 की वैकेंसियों में मुझे नहीं लगता, 2024 की वैकेंसियों में मुझे नहीं लगता कि पोस्टों की संख्या बढ़ेगी। अभी देखिए जितना बढ़ना था, पहले आई कितनी, केवल और केवल जो है 60 वैकेंसियाँ थी अप्रोक्स, वहाँ पर जो है 40 और वैकेंसियाँ बढ़ाई गई, तो वहाँ पर केवल हो गई 110। देखिए उन्हें बढ़ाना होता तो पहले भी बढ़ सकती थी। आप कितना भी आंदोलन कर दो, क्योंकि तुम्हारी बातें कोई सुनने वाला नहीं। युवाओं को तो वो लोग हैं इसी तरीके से जो है, मैंने जैसा कहा ना कि कुत्तों की तरह, कुत्ते को जैसे रोटी फेंक दी जाती है ना, ऐसे इस तरीके से लात मार के जमीन में फेंक दी जाती है, उस तरीके से तो हमें ये भर्तियाँ फेंक रहे हैं। और कुछ लोग जो बात उठा रहे हैं कि फालतू की बात करता है, फालतू की बात, तो हाँ फालतू की बात है, लेकिन मैं फिर एक बात यही कह दूं जो हमेशा मैं एक वीडियो में और कह चुका हूँ कि उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत देखें जिन्हें पसंद नहीं है, ठीक है ना। जो सरकार के चमचे हैं ना, वो लोग को ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी सरकार के चमचे हैं ना, उनको ये वीडियो लगता है बुरा, क्योंकि मैं करता हूँ सीधी बात, क्योंकि मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि जो है मध्य प्रदेश की युवाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो है तैयारी कर रहे हैं और कोई उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इतने सालों से हैं बुढ़े होते जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देख लें, MP पुलिस को देख लो, MP पुलिस कांस्टेबल को देख लो, हैं ये 87% और 13% का तुमने दो क्या बात करी है, दो तरीके से तुमने आंसर की जारी कर दी, कहीं दो तरीके से तुमने रिजल्ट जारी कर दिया है। वही बच्चों की कितना खराब नहीं लगेगा बच्चों को, है बताओ। एक तो तुम भर्तियां देते हो इस तरीके से हैं, लात मारी जैसे हैं, कहीं भी जो है फेंक देते हो 2-4 हैं। क्या बात करना है, क्या बोलना है? कौन बात नहीं उठाए? कब तक हम चुप रहेंगे बताओ? लोग कहते हैं कि तुम बात उठाते हो, क्या आखिर कब तक करेंगे भाई? है अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है एमपीपीएससी की, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि एमपीपीएससी के अंदर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? तुमने अभी तो कह दिया। इतने सारे बच्चे जो है खुद इस बात को जो है अपना मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हमें जो है सील खुली हुई जो है, हमें जो है वो पेपर दिया गया। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? एक बच्चा झूठ बोलेगा, दूसरा बच्चा झूठ बोलेगा, सबके सब तो नहीं बोलेंगे, हैं? ठीक है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि जब मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर जो जिस तरीके से घोटाला हुआ, तो क्या उस बार भी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? अगर सरकार इतनी ही अपने जो है उस पर है और उन्हें ये भरोसा है कि हमारे जो है इस तरीके से नहीं हुआ, तो क्या हमें ये बताए ना कि MP पटवारी की जो है जाँच रिपोर्ट कहाँ गई है? बच्चे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर जो है परेशान हो गए इस बात को केवल कि हमें एक लिफाफा दिखा दो, कहाँ पे है तुम्हारी जांच रिपोर्ट, ये दिखा दो, तो तुमने वो भी नहीं दिखाया है। और जैसा कि आप सभी लोगों के मेरे पास लगा कि मेरी गुजारिश है कि मध्य प्रदेश के इतने बच्चों के, इतने लगभग लाखों की तादाद में जो बच्चे पेपर देते हैं, चाहे किसी न किसी एग्ज़ाम की हो, चाहे वो केवल MPPSC की नहीं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर उनकी ध्यान रखते हुए 4-5 साल तो आपने ख़राब कर दिए, तो उनकी आयु सीमा को भी बढ़ाया जाए। और यहाँ पर ना बच्चों ने जो है लगातार जो है पेपर देते हैं, उनकी जो है 87% और 13% और ये 27% के आरक्षण को जो है लात मार के जो है ख़त्म किया जाए। यहाँ पर जो है देखिए, बच्चों का समय बर्बाद मत करिए। देखिए वैसे भी बच्चे जो है ना बूढ़े होने लगे हैं, इतने बच्चों वो क्या, मुझे बताओ ना कि
और बात कर रहे हो कि फालतू की बात कर रहे हैं। फालतू की बात हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक तुमने जो है देश के युवाओं को और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को जो है चरपट करने से बचाने का प्रयास नहीं किया है। देश के युवाओं को तुमने बर्बाद करने में तुले हो हैं अपने। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्त, मुझे एक बात का कोई जो है जवाब नहीं दे रहा कि मुझे इतने लोग जो भी कमेंट करते हैं, मुझे एक बात का जवाब तो दो हैं। जो चमचे हैं इस सरकार के, जो इस बात को मेरे ऊपर कमेंट करते हैं कि तुम फालतू की बात करते हो, मुझे इस बात का एक बात का मुझे जो है वो चाहिए, जवाब चाहिए। जो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं कि जब नेता नपाड़ियों के जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उनके जो है नोटिफिकेशन क्यों समय से जारी होता है, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि जब उनके जो है चुनाव होते हैं तो जिस तिथि में जिस डेट में दिए गए हैं उनकी जो है कभी जो है डेट चेंज होती है, चुनाव की इलेक्शन की डेट चेंज होती है? अभी यहाँ MPPSC का चुनाव था अप्रैल में है, तो इलेक्शन के कारण से ही जो है MPPSC की जो है डेट को जो है एग्ज़ाम को, जो प्री के एग्ज़ाम को जो है 23 में जो है जून किया गया था ना। बताओ मुझे है, ये बात है ना। और यहाँ पर जो है जब तुम्हारी इनके कभी इलेक्शन में फर्जीवाड़ा होता है मुझे बताओ। हर एक गांव में जो है इलेक्शन होता है, हर एक छोटे बड़े गांव में होता है, जहाँ जहाँ कहीं कहीं तो बहुत खराब, मतलब एक तरीके से बोलते हैं हमारी गांव की भाषा में कि बहुत खराब तरीके के जो है लोग हैं वहाँ हैं। कभी पेटियाँ उठा लेते, कभी कुछ कर देते, इस तरीके की बात। लेकिन कभी दोबारा इलेक्शन हुआ तुमने देखा जब से तुमने जाना है? लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम भी पता नहीं अब क्या होगा तुम्हारा है। इनके जो है इलेक्शन में कभी फर्जीवाड़ा हुआ, फिर तुम्हारे एग्ज़ाम में क्यों होता है? मुझे ये बताओ ना। बस कुछ नहीं, सीधे से मैं बात करूं तो देश के भविष्य की केवल बात करने मात्र के लिए ये जो भी सरकार में बैठे हुए ना, गद्दी में बैठे हुए लोग हैं ना, ये राजा का राज भोग रहे हैं। अरे बात करते हैं मोदी साहब हमारे, जो बात करते हैं बात करते हैं जो है राम राज्य की हैं, बोलते हैं हम राम राज्य को जो है लाना चाहते हैं देश में हैं। राम राज्य को लाना चाहते हो? भगवान श्री राम को देखा है आपने हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने प्रजा के लिए हैं। अपनी जो है माता सीता को उन्होंने केवल प्रजा हित के लिए जो है उन्होंने छोड़ दिया हैं। तुम तो प्रजा हित के लिए अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने प्रजा की एकमात्र कहने के कारण उन्होंने जो है अपना राज्य पूरा जो है छोड़ दिया। बताओ, तुम्हारे पास ये औकात नहीं है, तुम प्रजा हित के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रजा हित के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो कर सकते हैं, कम से कम देश के युवाओं को, जिनकी वजह से आपका देश, जिनकी आप बात करते हैं ना कि देश के युवा देश का भविष्य है, देश के जो है देश को ना आगे ले जाने के लिए अग्रसर करते हैं, देश के लिए भविष्य है, देश की जो है आगे, देश की चाहे इकोनॉमी की हम बात कर लें, चाहे डिफेंस की बात कर लें, चाहे हम इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात कर लें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जहाँ भी बात कर लें, तो जहाँ आप बात करते हैं कि देश के युवाओं की, चाहे हम बॉर्डर की बात कर लें, BSF जवानों की बात कर लें, चाहे हम देश में सेना क्षेत्र की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश और देश के पूरे युवाओं की बात कर लें, चाहे हम खेल के क्षेत्र में कर लें हम बात, चाहे जहाँ की हम बात कर लें हैं, जहाँ युवाओं का योगदान है, जहाँ आप खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हमारे देश के युवाओं का योगदान है, हमारे देश के भविष्य है, हमारे देश के युवा, उन्हीं के जो है उन्हीं के लिए आप सोचते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोचते आप। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर सोचते होते ना तो ज़रूर आज तक ध्यान दिया होता। आप मुझे बताइए कि आप कम से कम हैं, ये तीसरी बार है आपका, 1, 2 और तीसरी बार आपने आज तक सब कुछ किया। मैं मानता हूं कि आपने जो है मोदी जी, आपने भी जो है इंटरनेशनल के बारे में बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं, देश दुनिया को सब कुछ किया, लेकिन क्या देश के अंदर क्या चल रहा है आपको गरीबी तो पता है ना। जिस तरीके से आपके किस्से आते हैं, जिस तरीके से आपकी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि आप इतनी गरीबी से गुजरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी गरीबी से, मुझे भी यही लगता है कि आपने बहाने बना रहे हैं केवल और केवल हैं। क्या सोचेंगे आपकी तरह बनने के लिए लोग आगे बढ़ते, लेकिन जब आप हैं, आप बताइए ना मुझे, आप बात करते हैं कि ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो, सही से पढ़ाई करो, समय से अच्छे से पढ़ाई करो, क्या बच्चे पढ़ कर क्या मर जाएं
इतने समय से तो 4-4-5 साल से तो लगातार तैयारी कर रहे हैं। जब तुम्हारे जो है नोटिफिकेशन ही समय से नहीं आएगा, एक दो चार वैकेंसियाँ आएगी, वो भी वैकेंसी समय से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उस पर फर्जीवाड़ा हो जाएगा, फिर समय से रिजल्ट नहीं आएगा, और जितनी भी वैकेंसी 2-4 बची भी अगर बिकने के बाद तो वहाँ पर हैं समय से उनका जो है नियुक्ति नहीं होगी है। इस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। अभी देखा आपने कितनी सारी मध्य प्रदेश की भर्तियां हैं जिन पर लगातार वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की चाहे बात कर लें, चाहे हम जो है ये नगर पंचायत की बात करें, नगर निगम की बात कर लें, और भी इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं कांस्टेबल की बात कर लें। देख लो किस तरीके से पड़ा हुआ है। संवैधानिक आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। हद हो गई, हद हो गई। इनकी शर्म नाम की